हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि द ड्राफ्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड द लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन बिल 2023 में आखिर ऐसा क्या था जिसका इतना विरोध हुआ कि भारत सरकार को अपने इस ड्राफ्ट को वापस लेना ही पड़ा। ये ड्राफ्ट DAHD यानी द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आता है, उसने फ्रेम किया है। इस ड्राफ्ट को 7 जून से 17 जून यानी कि 10 दिन के लिए पब्लिक डोमेन में रिलीज किया गया ताकि लोग अपने सजेशंस और क्रिटिसिज्म दे सकें। ये ड्राफ्ट 10 सेक्शंस में डिवाइडेड था। इन 10 दिनों के अंदर डिपार्टमेंट को अनगिनत ईमेल्स, सजेशंस, कमेंट्स मिले, जिसने ये प्रूफ कर दिया कि भारत के लोग इस ड्राफ्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। प्रिंसिपल एक्ट 1898 के अकॉर्डिंग लाइफ स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेशन ही अलाउड था, यानी बाहर के देशों के जानवरों को, जिंदा जानवरों को हम अपने देश में इंपोर्ट आयात करते थे। लेकिन इस नए ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने इसमें एक्सपोर्टेशन भी जोड़ने की सोची, यानी कि अब से हमारे देश के जानवर भी बाहर जाया करेंगे। हालांकि हमारे देश में बहुत सालों से एनिमल मीट, उनका प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट होता था, लेकिन पहली बार इस लाइव स्टॉक नए बिल में जिंदा जानवरों को भी एक्सपोर्ट करने की बात कही गई। इस नए ड्राफ्ट में लाइफ स्टॉक वर्ल्ड को और डिफाइन किया गया, जहां पहले प्रिंसिपल एक्ट 1898 में लाइफ स्टॉक वर्ल्ड के अंदर हॉर्स, कैमल, शीप, काउस एनिमल्स आते थे, वहीं इस नए ड्राफ्ट में कैट्स एंड डॉग्स को भी शामिल किया गया। यानी कैट्स एंड डॉग्स का इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन, आयात और निर्यात दोनों करने की मांग की गई, जिसका एनिमल लवर्स और एनिमल एक्टिविस्ट ने पुरजोर विरोध किया। ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स एज कमोडिटी। इस ड्राफ्ट में लाइफ स्टॉक उनके प्रोडक्ट्स जैसे कि जेनेटिक मटेरियल, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उनके पैथोलॉजिकल मटेरियल्स, उनके ओरिजिन्स, उन सब को एज अ कमोडिटी ट्रीट करने के लिए प्रपोज किया गया, जिसमें उनको, उनके सारे प्रोडक्ट्स को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड या बिजनेस के तौर पर लेने की मांग की गई। इस तरह के प्रपोजल से जानवरों के एक्सप्लॉयटेशंस के सारे रास्ते खुल सकते थे। इस नए ड्राफ्ट के प्रपोजल में नेशनल लाइफ स्टॉक बोर्ड और सेंट्रल लाइफ स्टॉक यूनिवर्सिटी को फॉर्म करने का रिकमेंडेशन दिया गया, जिससे लाइफ स्टॉक संबंधित पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, उनसे रिलेटेड एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च के स्कोप को बढ़ाया जा सके। इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक एडवांसमेंट को इंट्रोड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव किया जा सके। जहां प्रिंसिपल एक्ट 1898 के सेक्शन 4 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को नए रूल्स बनाने की पावर दी गई थी, वहीं इस नए ड्राफ्ट में वो सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट से वापस लेने के लिए कहा गया। सो बेसिकली इस ड्राफ्ट में एनिमल्स और लाइफ स्टॉक की इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया को एज अ बिजनेस और ट्रेड के तौर पर लेने का रिकमेंडेशन दिया गया था, जिससे कहीं ना कहीं एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन, उनके इलीगल एक्सपोर्टेशन, स्लॉटरिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स और बहुत सारी इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सकता था। और इन्हीं कारणों के चलते भारत की जनता ने इस ड्राफ्ट का इतना विरोध किया कि डिपार्टमेंट और भारत सरकार को इस ड्राफ्ट को वापस लेना ही पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।